हेलो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। ज़्यादातर बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है। जैसे खिलाड़ी लोग फॉर्म में नहीं होता है तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। इसी तरह स्टूडेंट भी का भी कभी कभी फॉर्म गड़बड़ाता है, वो सारे स्टूडेंट का गड़बड़ाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिनों तक पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो वो आपको पढ़ाई पे बहुत हार्म करेगा। आपका टाइम टेबल बनाते हो उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, या फिर आपका दिन पर दिन निकलते चला जाता है, आप पढ़ना तो चाहते हो पर पढ़ नहीं पाते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जिन छोटी छोटी बातों को गौर करके आप जो है वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मैन टू मैन वैरी करता है कि कंसंट्रेशन उनका कैसे बढ़ेगा, कंसंट्रेशन नहीं होने का क्या रीज़न है। मैन टू मैन अलग अलग होता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर जो है ना देख सकते हो आप, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप उसको सेव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई खास कॉमन प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप किसी अदर रीज़न से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, चाहे वो कोई भी फैक्टर हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर समाधान बताऊंगा, प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि जो स्टूडेंट ने उड़ीसा से मुझे मैसेज किया था, और उनका नाम और उनका जो बाकी डिटेल है मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने पूछा था कि कंसंट्रेशन वो लगातार 7 दिनों से नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि पढ़ाई करना जरूरी है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, खासकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे एग्जामिनेशन के लिए। तो उन्होंने पूछा है मुझसे कि वो कंसंट्रेशन अपना कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो फैक्टर होता है बहुत सारे डिपेंड डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका जो है ना चेहरे पे शाइनिंग रहना चाहिए, मतलब हेल्थ जो है ना बहुत अच्छा रहना चाहिए। आप बहुत रिलैक्स फील करने चाहिए, तभी आपका पढ़ाई हो पाएगा। उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक तो नींद पूरी करना और दूसरा पेट का क्लियर होना। पेट साफ होता है अगर आपको, और नींद पूरी अगर आपको होती है, तो ये दो चीज़ें जो है ना आपको कंसंट्रेशन में बहुत मददगार साबित होगी। अगर ये समस्याएं आपको आती हैं तो आप जो है ना, अगर एक हद तक समस्याएं का समाधान मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है, पेट साफ होने की समस्या, गौर करना है अपने आप को कि भाई पेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कहीं ऐसा तो नहीं है पेट क्लियर होने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर नींद में कोई कमी आ रही है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ सबसे पहले छोटी छोटी बातें। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को ना दिन में पढ़ना पसंद होता है, किसी को रात में पढ़ना पसंद होता है। आप किस तरह से कंफर्टेबल हो, रात में पढ़ना में कंफर्टेबल हो या दिन में पढ़ने में कंफर्टेबल हो, इस बात के लिए जो है ना बहुत गौर करना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप रात में देर रात तक जाग के पढ़ते हो, मान लीजिए 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे मॉर्निंग तक आपको जाग के पढ़ने की आदत है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब आप सोने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको गौर करना है कि जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखोगे, आई मास्क करके एक मिलता है। ठीक है, वो मास्क को, जैसे अभी तो बोलोगे इतना सारा मास्क, फेस में मास्क लगाते हैं, अब क्या आई में भी मास्क लगाएं? क्योंकि फेस मास्क तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि कोरोना की वजह से जो है ना सबको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक आई मास्क आता है जो कि काफ़ी दिनों से जो है ना मैंने बहुत यूज़ किया है उसको। आप अगर देर रात तक जागते हो तो आपको क्या करना है, आई मास्क लगाना है, जिससे क्या होता है ना कि आपकी जो है ना वो नींद जो है ना अच्छी होती है। क्योंकि आपको लेट तक सोना है, 9 बजे 9:30 तक सोना है, रात भर आप जागे हुए हो, तो फिर आप डिपेंड करता है कि आप अपनी नींद को अच्छी कैसे रख सकते हो। तो जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो दिन में पढ़ने में, दिन में पढ़ना ज़्यादा अच्छा। जो मॉर्निंग उठ के 3 बजे 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाता है और तब स्टडी करता है, तो भले ही वो थोड़ा ऊँघाते हुए पढ़ाई करता है, थोड़ी नींद में ही पढ़ाई करता है, उसके बावजूद भी जो है ना वो चाहे तो अपना पूरा दिन को यूटिलाइज कर सकता है, उसको बाकायदा ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन ठीक है, रात में भी अगर पढ़ने की आदत है तो कोई बात नहीं। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आप रात में कंफर्ट हो या फिर दिन में कंफर्ट हो। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली तो पढ़ाई करते वक्त में क्या होगा, आपकी आंखें भारी भारी सी लगते रहेगी, और इसका कोई समाधान नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला अमेजोन फ्लिपकार्ट से आई मास्क जो है ना 150 से लेके 400 तक जो आता है वो आप खरीद सकते हो। ठीक है, आई मास्क आप लगा सकते हो। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका स्टडी का प्लेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर क्या होता है कि अगर किताबें बिखरी पड़ी है, अगर आप बेड पे लेट के पढ़ने की आपको आदत है, अगर आपको बेड पे पढ़ने की आदत है, तो फिर जो बेड टेबल आता है वो टेबल का आप यूज़ कर सकते हो, और बुक्स को हमेशा उस पर रखो। और जो है ना आपके आसपास जो जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो, वो चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और वो प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। जैसे पेन का आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से जो भी ये फोटो मैंने डाली हुई है इसमें अरेंज किया हुआ है। तो अप्रोप्रिएट प्लेस जो स्टडी करने का आपको चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि आपने सिर्फ टारगेट जो है ना, वो क्या होता है ना कि एक जो दीवार पे चिपकाने वाला आता है जिसमें पिन लगा के चिपका देते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्स जैसा। ठीक है, तो आप क्या करते हो ना, एक छोटे से कागज पे ना टारगेट लिख लेते हो। टारगेट मतलब यहाँ पर ना बहुत बड़ा टारगेट नहीं लिखते हो, जैसे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लिखते हो। आप ये मान के चलोगे कि आप एक पेज कितने घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, 2 पेज कितने, 1 घंटे में कितने पेजेस कर पाओगे, उस हिसाब से आप चैप्टर सेलेक्ट करते हो। चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हो, जैसे कि मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा डायरेक्ट टैक्स
का। डायरेक्ट टैक्स के जो चैप्टर्स हैं उसको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। डायरेक्ट टैक्स के चैप्टर को 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। जैसे कि अगर आपने जो है ना समरी बुक लिया हुआ है विनोद गुप्ता सर का, तो उसमें आप देख सकते हो कि कुछ चैप्टर जो है ना 5 पेज से कम है, नंबर ऑफ पेजेस 5 पेज से कम है, उसको बोलोगे स्मॉल। और कुछ कुछ देखोगे कि 20 पेज तक है, ठीक है, उसको बोलोगे मीडियम, मीडियम साइज का चैप्टर। और 20 से भी ज़्यादा अगर है, नंबर ऑफ पेजेस 20 से भी ज़्यादा है, तो उसको बिग चैप्टर में डिफाइन करोगे। बिग चैप्टर, स्मॉल चैप्टर, मीडियम चैप्टर और बिग चैप्टर। अपने सिलेबस को आप 3 कैटेगरी में जो है ना वो डिवाइड करोगे। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो 5 पेजेस तक का जो चैप्टर है ना उसको स्टार्टिंग में लोगे, स्टार्टिंग में लोगे। आप टारगेट में लिखोगे कि ये चैप्टर और ये चैप्टर, 2 चैप्टर मुझको करना है स्मॉल वाला, वो आपने कर लिया। उसके बाद जो है ना आप मीडियम वाला चैप्टर लोगे, वो कर लिया। उसके बाद आप सब्जेक्ट को चेंज कर लोगे और उसके बाद फिर लास्ट में जो है ना आप बहुत देर के बाद, 4-5 घंटे के बाद, बीच में कई सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद फिर से वापस डायरेक्ट टैक्स पे आओगे, उसी पेपर पे आओगे। तो इस तरीके का आप अपना टारगेट बनाओगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो स्टडी करना जो होता है ना एक आदत होता है। कई लोगों को आप देखोगे ना कि बिना मतलब का हाथ में किताब लिए रहते हैं। वो एक्चुअली जैसे आपको मोबाइल हर वक्त हाथ में लेने की आदत, हर वक्त मोबाइल रहेगा हाथ में तो उसको टच करते ही रहोगे। इसी तरह कई लोग जो है ना, बहुत रेयर स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, लेकिन मैंने कई स्टूडेंट को देखा है जो चाय पीने के लिए भी जाते थे तो फिर मैं देखता था वो हाथ में बुक्स ले लेते थे। उससे क्या होता है ना कि आपको पलटने का मन करता ही करता है। कई सारे को देखो कि साइंस वाला है और आपका जो है सीए वाला बुक जो है पलट के देख रहा है, तो आप बोलते हो भैया दीदी आप ये क्यों कर रहे हो, मेरे बुक क्यों आप टच कर रहे हो। तो वो बोलते हैं उनको स्टडी करने की हैबिट है, उनकी मजबूरी है। जैसे कई लोगों का स्मार्टफोन जहाँ भी रखा है ऐसा करके छूने की आदत होती है। तो इस तरह से आपको स्टडी को अपनी हैबिट बनानी है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि वीडियो लेक्चर बहुत हेल्पफुल होता है आज के डेट में, आप सभी को ही जानते हो। तो अगर वीडियो लेक्चर आप सुनते रहते हो, वीडियो लेक्चर सुनते रहते हो, तो पहली बात कि अच्छी क्वालिटी का हेडफोन का इस्तेमाल करोगे ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे क्लास को देखते वक्त में। दूसरी बात कि एक बहुत बुरी आदत है आप लोगों की, जो वीडियो लेक्चर हेडफोन में लगा के फिल्म की तरह, मूवी की तरह एंजॉय करना चाहते हो, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा ना कि जो है ना वो रफ पेजेस होते हैं या फिर नोटबुक होती है रफ वाली, वो लेना है। और भले आपको दोबारा उस नोटबुक से कुछ देखना नहीं है, आप फाइन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो टीचर जो भी बोल रहा है, जितने भी स्पीड में बोल रहा है, बस उसमें से एक एक वर्ड नोट करते चलो। जैसे मैंने अगर वनडे रिवीजन एग्जामिशन चैप्टर का जीएसटी का करवाया है और मैंने उसमें बोला है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस का ये होता है, या मैंने आप उसको बोला एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा एग्जामिशन मिलता है, तो बस एक लाइन लिखो एग्रीकल्चर सेक्टर, और जितने भी बातें मैं बोल रहा हूँ उसको फटाफट लिखने की कोशिश करो। भले आप नोटबुक की तरफ देखो भी, मतलब ऐसे करके लिखते रहो लिखते रहो। उससे क्या होता है ना कि गंदे तरीके से लिखो, मतलब ऐसा कि डॉक्टर से भी गंदी हैंडराइटिंग हो चलेगा, लेकिन नोटपैड जैसा आप देख रहे हो ना उस तरह से, या रफ कॉपी टाइप का जो कॉपी आता है उस कॉपी पे लिखते चलो। कभी भी वीडियो लेक्चर देखते वक्त में ना पेन और पेपर लेके जो नहीं बैठता उसके लिए वीडियो लेक्चर इफेक्टिव नहीं होता है। वो सिर्फ वीडियो लेक्चर देखता है, उसका ऐसा फील होता है कि मेरे को समझ में आ रहा है, पर एक्चुअली उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए लिखने की आदत जरूरी है। कंप्यूटर कितना भी तेज हो, राइट क्लिक करके सेव बटन दबाना ही पड़ता है, तभी डाटा सेव होता है। इसी तरह कितना भी अच्छा वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा रहा है, कितना भी मेहनत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेव करना पड़ेगा। और सेव करने का एक ही रास्ता है कि आपको लिखते हुए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जहां तक मैं बात करता हूं कि जब तक आपका सक्सेस टारगेट नहीं अचीव हो जाता, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आप सोशल मीडिया को डिलीट करके रखो। डिलीट करके रखो मतलब क्या कि परमानेंट डिलीट। ऐसा नहीं है कि अगर ये होप में रखोगे कि रिकवर किया जा सके, रिकवर वाला अगर रूम छोड़ोगे ना तो फिर 2 दिन के बाद आप फेसबुक वगैरह सबको रिकवर कर दोगे। उसमें आपकी बहुत अच्छी यादें हैं, फ्रेंड्स के साथ फोटोज है, ये है वो है, सब भूल जाओ। दोबारा दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा पर वक्त लौट के नहीं आएगा। इसलिए सारे जो है ना सोशल मीडिया को डिलीट करो, है डिलीट करना है। ऐसा नहीं है कि भाई टेम्पोररी डिलीट करना, परमानेंट डिलीट कर देना है, क्योंकि आपको यूज ही नहीं करना जब तक आपने सक्सेस नहीं अचीव कर लिया। ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि जो भी आप पढ़ाई करते हो, बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि मोबाइल को जो है ना आज से यूज करना बंद कर देंगे, स्मार्टफोन यूज करना बंद कर देंगे, वैसा नहीं होता है। 2 बातें मैं बताने के लिए जा रहा हूं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाने वाला हूं, जिसमें 2 बातें मैं यहां पर गौर करवाने वाला हूं आपको। मोबाइल फोन को, परमानेंट स्मार्टफोन को यूज के बिना आपका नहीं चल सकता है, क्योंकि आज के डेट में उसमें फोन पे है, ओला कैब है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है ना, उसके लिए एक टाइम टेबल बना लेना, टाइम टेबल बना लेना है। जैसे कि आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि एक बार दिन में और एक बार रात में आपको मोबाइल टच करना है, ठीक है। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स आ सकते हैं वो सारे कॉल्स को जो है या तो आप डाइवर्ट कर दो घर के किसी नंबर पे, या फैमिली वाले को बोल दो कि मम्मी के फोन पे करना, पापा के फोन पे करना, रूम पार्टनर के फोन पे करना, या जो भी आपके साथ रहते हैं उनका फोन नंबर दे दो। जब अर्जेंट
अर्जेंट जगह है जहाँ से आपको कॉल आएगा तो फिर आपको अटेंड करना ज़रूरी है। बाकी आप फ़ोन को साइलेंट करो और साइलेंट करने के बाद जो है ना एक जो आपका बक्सा है ना उसके अंदर बंद कर दो। और आपने डिसाइड किया है कि 3 बजे से लेके साढ़े 3 बजे तक मैं फ़ोन को यूज़ करूँगा, तो आप मॉर्निंग से पढ़ने के लिए बैठो और 3 से साढ़े 3 तक फ़ोन भूल जाओ कि आपके पास है भी। उसको चार्ज रखो ताकि कोई भी मिस कॉल आया, आपको 3 से साढ़े 3 का टाइम है, क्योंकि 3 से साढ़े 3 के टाइम में आप व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करोगे, कॉल पे भी बात कर लोगे, जो निपटाना होगा। साढ़े 3 बजे जैसे ही घड़ी का बजेगा वापस से उस फ़ोन को उसी बॉक्स के अंदर डाल दोगे और फिर रात का समय डिसाइड करोगे कि रात के 8 बजे से लेकर साढ़े 8 बजे तक मैं फ़ोन को यूज़ करूँगा। तो ऐसा अगर आपने डिसाइड कर लिया तो दिन भर में 1 घंटा ही आपने फ़ोन को दिया। जो इंस्टॉलमेंट में आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें बर्बाद कर रहे थे वो आप बर्बाद नहीं करोगे। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, रेस्ट करने का भी आपको टाइम पता होना चाहिए। कई लोग क्या होता है ना कि पढ़ते पढ़ते उनको नींद आने लगती है और ऐसे ही लेट जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको फ़ोन का तो टाइम डिसाइडेड है, उस वक्त ही फ़ोन छूना है, उसके अलावा टच नहीं करना है, तो रेस्ट करते वक्त तो फ़ोन छूने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे ना कि जब आप 2 घंटे आपने पढ़ाई कर लिया उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा वक्त निकाल के रेस्ट करना है। रेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, या तो अगर बैठ के आप रेस्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैठ के रेस्ट कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जो है ना, यूट्यूब पर आप अगर एक डाउनलोड करके रख लेना, अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रखना, ठीक है। फ़ोन का यूज़ मत करो, लैपटॉप से स्टडी करो। आप क्या करना, सी शार्प म्यूजिक करके डाउनलोड कर यूट्यूब पर सर्च करना, सी शार्प म्यूजिक। जब सी शार्प म्यूजिक आप डाउनलोड करते हो ना, उसको जब प्ले करोगे तो उसमें जो भी धुन बजेगा ना, उस धुन के साथ आपको साथ साथ में ओम बोलना है, ठीक है। तो आप आइज क्लोज करके ध्यान की मुद्रा में बैठ के ओम सी शार्प के साथ जब बोलोगे तो फिर आपको देखना कितना रिलैक्स होगा, और 2 मिनट का रेस्ट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो भी नहीं होता है तो चलो ठीक है, 5 मिनट आप लेट जाओ, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, घड़ी दे के वापस, और 5 मिनट तक अपनी आइज क्लोज कर लेनी है। और अगर अपने आई मास्क ले रखा है तब तो उस 5 मिनट में भी आई मास्क लगा लो दोस्तों, बहुत इफेक्टिव होता है वो। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि अपने आप को मल्टीटास्कर मत समझो, एक साथ 10 तरह के काम मत उठाओ, एक साथ जो है ना एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा जो है ना वो मत लो। वह सब आपके टेबल पे रखे रहेगा, आपका दिमाग डाइवर्ट करेगा, ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, फिर कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो। उसके बाद देखिए, अगर एक च्युइंगम जो होता है ना, वो अगर अच्छी क्वालिटी का आप लेते हो, मेडिकल दुकान से लेते हो, ठीक है, या ऐसे च्युइंगम लेते हो जो कि आप में मिंट वगैरह सब का जिसमें मात्रा हो, तो च्युइंगम चबाना भी जो है ना काफ़ी इफेक्टिव होता है। आपको रेगुलर नहीं चबाना है, क्योंकि फिर आपका जो है ना वो जबड़ा दर्द देने लगेगा। तो आपको क्या करना है ना कि च्युइंगम जो है ना वो रखना है। कभी कभी आपको लगे कि बहुत बोरियत हो रहा है यार, मन नहीं लग रहा है, इतना देर में बैठ नहीं सकता, पहले तो हैबिट बनानी पड़ेगी ना आपको बैठने की। तो आप च्युइंगम चबा सकते हो, और आप डिसाइड कर सकते हो कि भैया जो है च्युइंगम चबाते चबाते आप बुक्स को पलटते रहो, ठीक है। जब आपका मन नहीं लगता तो बुक्स को ऐसे ही पलटते रहो, क्या क्या सिलेबस में है, क्या आगे है, क्या अमेंडमेंट्स आया था, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप देखते रहो। उसके बाद मैं एक चीज़ और एडवाइस करता हूँ कि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, अगर आपको जैसे ही नींद जैसा, थकान जैसा, अगर आपको एंग्जाइटी जैसा लगने लगा तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ और आराम से बैठ के अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो। 1 मिनट 2 मिनट बैठे हुए में भी अगर आप कर लेते हो तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको बहुत ही जो है एनर्जी देगा अंदर से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉमन बातें मैंने आपको बताई है उसको आपने नोट कर लिया होगा और आप उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी और भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ 9771165002 नंबर को सेव कर लो, जो कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हुए दिख रहा होगा, और मुझको आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं उसका समाधान देने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ये सारे कॉमन बातें मैंने बताई है, आप उसको एक बार फॉलो करके देखो, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो पक्का से पक्का यकीन मानो कि जो है ना आपको कुछ दिन में, 2-4 दिनों में ही उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट दिखना चालू हो जाएगा। मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ कि अगर आपको फैमिली में टेंशन है और तब आपको पढ़ाई करना है और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से पैसों की तंगी है या जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का मैं कवर करने वाला हूँ। तो वो सारे कॉमन प्रॉब्लम जो है ना वो आपको उसके सॉल्यूशन जो है ना वीडियो पर मिल जाएंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत सारी काम की वीडियोज़ जो है वो आने वाली है। तो अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।